सत्संगा जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगा जी एक कुम्हार था। वह बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसके बनाए हुए घड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उसने सोचा, मैं ऐसा घड़ा बनाऊंगा जो हर किसी को पसंद आए। उसने एक घड़ा बनाया। एक आदमी आया और बोला, इसकी गर्दन थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। कुम्हार ने अगला घड़ा लंबी गर्दन वाला बनाया। दूसरा व्यक्ति आया, नहीं मुझे तो चौड़ी गर्दन पसंद है। उसने अगला घड़ा चौड़ी गर्दन वाला बना दिया। तीसरा बोला, रंग अच्छा नहीं है। उसने रंग बदल दिया। चौथा बोला, इसका आकार थोड़ा अलग होना चाहिए। उसने आकार बदल दिया। कुछ समय बाद कुम्हार के पास बहुत सारे बर्तन थे, लेकिन वह खुद परेशान था, क्योंकि अब वह भूल चुका था कि उसे स्वयं सुंदर क्या लगता है। एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने सारे बर्तन देखे और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुम्हार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मेरे बर्तन से खुश हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुमने हर व्यक्ति की पसंद को अपना नियम बना लिया, उसी दिन तुम्हारी अपनी कला खत्म हो गई। सत्संग जी, यह कहानी सिर्फ एक कुम्हार की नहीं है। कई बार हम भी अपने जीवन के वही कुम्हार होते हैं। कोई कहता है ऐसे मत रहो, हम बदल जाते हैं। कोई कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम अपनी दिशा बदल देते हैं। कोई नाराज होता है, हम खुद को दोष देने लगते हैं। कोई हमारी तारीफ करता है, हम उसी रूप में हमेशा बनने रहने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे हम अपना जीवन जीना बंद करके लोगों की प्रतिक्रियाएं जीने लगते हैं। सत्संग जी, सबसे बड़ा सवाल है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इंसान को स्वीकार किया जाना अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम सबसे अलग हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इन शब्दों में कोई बुराई नहीं, लेकिन परेशानी तब आती है जब हमारी आत्म मूल्य की भावना दूसरों की स्वीकृति पर टिक जाती है। फिर हम सोचने लगते हैं, अगर वह मुझसे नाराज है तो शायद मैं बुरा इंसान हूँ। अगर उसने मेरी तारीफ नहीं की तो शायद मेरी कोई कीमत नहीं। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो शायद मैं पर्याप्त नहीं था। यहीं से भीतर एक डर पैदा हो जाता है, लोगों को खोने का डर। और फिर इंसान अपनी सीमाएं तोड़कर भी दूसरों को खुश रखने लगता है। सत्संग जी, आप दुनिया में कितना भी अच्छा कर लें, हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं होगा। आप कितना भी ईमानदार रहें, किसी को आपकी ईमानदारी कठोर लगेगी। आप कितना भी शांत रहें, किसी को आपका शांत रहना घमंड लगेगा। आप किसी की बहुत मदद करें, फिर भी हो सकता है कि एक दिन वही व्यक्ति आपकी एक छोटी सी गलती गिनाए। तो क्या इसका मतलब है कि आप बुरे हैं? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति आपको अपनी दृष्टि से देखता है। और अगर आप हर दृष्टि के अनुसार खुद को बदलते रहेंगे तो आपके पास अपना कोई वास्तविक रूप बचेगा ही नहीं। सत्संग जी, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और दूसरों की भावनाओं का गुलाम बन जाना दो अलग चीजें हैं। अगर कोई दुखी है तो उसकी बात सुनना संवेदनशीलता है, लेकिन हर बार उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए अपनी सही बात छोड़ देना यह संवेदनशीलता नहीं है, स्वयं की उपेक्षा हो सकती है। अगर कोई आपकी मदद मांगता है और आप सक्षम हैं तो मदद कीजिए, लेकिन अगर आपकी अपनी क्षमता खत्म हो रही है फिर भी सिर्फ इसलिए करते रहें कि सामने वाला नाराज ना हो, तो एक दिन आप भीतर से टूटने लगेंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस व्यक्ति को खुश रखने के लिए आपने खुद को इतना थकाया, हो सकता है कि उसे आपकी थकान का अंदाजा भी ना हो। सत्संग जी, मान लीजिए किसी महिला की नौकरी है और घर की जिम्मेदारियां भी हैं। घर में कोई भी काम आता है तो सब कहते हैं तुम कर लो, तुम्हें तो सब संभालना आता है। वह हर बार कर देती है। धीरे धीरे सबको इसकी आदत हो जाती है। फिर एक दिन वह कहती है कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, यह काम कोई और कर दे। अचानक घर में किसी को बुरा लग जाता है, पहले तो तुम सब कर लेती थी। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला कि वह अपराध बोध में फिर सब काम अपना ऊपर ले ले। दूसरा, वह शांत होकर कहे कि मैं मदद करने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। दूसरा रास्ता चुनना स्वार्थ नहीं है, यह सीमा तय करना है। और कई बार सीमा तय करने के बाद कुछ लोग नाराज होंगे, होने दीजिए, क्योंकि हर नाराज व्यक्ति को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सत्संग जी, श्री कृष्ण की शिक्षा यहाँ बहुत गहराई से समझ आती है। गीता में कर्म पर अधिकार और फल की चिंता छोड़ने की बात आती है। इसे जीवन के विषय से जोड़ कर देखिए। हम कई बार अपना कर्म इसलिए नहीं करते कि वह सही है, हम इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम मदद इसलिए नहीं करते कि मन से करना चाहते हैं, हम इसलिए करते हैं कि अगर मैंने किया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम सच इसलिए नहीं बोलते कि सच गलत है, बल्कि इसलिए डरते हैं कि सच बोलने पर कोई नाराज हो जाएगा। यानी हमारा कर्म हमारे विवेक से कम और दूसरों की प्रतिक्रिया से ज्यादा संचालित होने लगता है। यही हमें रुकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मुझे लोगों की स्वीकृति चाहिए। यह सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। हर बार हाँ कहना अच्छा ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं किसी को मना नहीं करता, इसलिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एक बार सोचिए, अगर आपकी हर हाँ के पीछे किसी चीज को खोने का डर है तो हमेशा अच्छाई नहीं हो सकती। कभी कभी आपके हाँ के पीछे डर होता है, कभी अपराध बोध, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी आलोचना का डर, कभी यह डर कि सामने वाला आपको छोड़ देगा। और जब हाँ डर से निकलती है तो वह धीरे धीरे आपके भीतर नाराजगी जमा करती जाती है। आप बाहर से कहते हैं कोई बात नहीं,
लेकिन भीतर से मन कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यही छिपी हुई नाराजगी रिश्तों को अंदर से कमजोर करती है। इसलिए एक स्वस्थ ना कई बार झूठी हाँस से बेहतर होती है। अगर आप किसी काम के लिए उपलब्ध नहीं है तो विनम्रता से कह सकते हैं माफ कीजिए, अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी बात से आप सहमत नहीं है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी राय अलग है। अगर कोई बार बार आपकी सीमा पार करता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की बात स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें न अपमान है, न अहंकार, न बदला, सिर्फ स्पष्टता है। लेकिन एक डर फिर सामने आता है कि लोग दूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दूर हो सकते हैं, और शायद यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब आप हर समय सबको खुश करते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं तय करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को आपका नया रूप पसंद नहीं आएगा। वे कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और आपको शायद दुख होगा। लेकिन कभी कभी यह वाक्य दुखद नहीं, बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है, क्योंकि शायद आप पहले जैसे नहीं रहे। शायद पहले आप अपनी जरूरतों को दबाते थे, शायद पहले हर गलत बात सह लेते थे, शायद पहले आपको ना कहना नहीं आता था, शायद पहले आप अपनी शांति के बदले दूसरों की स्वीकृति खरीदते थे। तो अगर आप बदल रहे हैं तो हर व्यक्ति को आपका बदलना पसंद आया जरूरी नहीं। एक पेड़ सड़क के किनारे खड़ा था, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, वह राहगीरों को छाया देता था। एक दिन कुछ लोग उसकी शाखाएं तोड़कर अपने काम में ले गए, पेड़ चुप रहा। दूसरे दिन कुछ बच्चों ने उसकी छाल पर नाम लिख दिए, पेड़ चुप रहा। किसी ने उसकी टहनी काट दी, पेड़ फिर भी खड़ा रहा। लोगों ने सोचा यह पेड़ तो कुछ कहता ही नहीं। लेकिन एक दिन माली आया और पेड़ के चारों तरफ सुरक्षा की छोटी सी बाड़ लगा दी। अब कोई उसकी शाखाएं आसानी से नहीं तोड़ सकता था। पेड़ ने छाया देना बंद नहीं किया, फल देना बंद नहीं किया, हवा देना बंद नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी रक्षा करना सीख लिया। यही फर्क है। दिल अच्छा रखना और खुद को हर किसी के लिए उपलब्ध रखना एक बात नहीं है। आप अच्छे रह सकते हैं और फिर भी सीमाएं रख सकते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं और फिर भी दूरी बना सकते हैं। आप प्रेम कर सकते हैं और फिर भी अपनी गरिमा बचा सकते हैं। सत्संग जी, दूसरों को खुश करने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आप थक जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। किसी ने पूछा तुम क्या चाहते हो, और आप कुछ सेकंड चुप हो गए, क्योंकि आपने इतने सवाल यह सोचने में बिताए कि दूसरे क्या चाहते हैं कि अपनी इच्छा सुनना ही भूल गए। किसी ने पूछा तुम्हें यह पसंद है, आप कहते हैं हाँ शायद आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। आप किस चीज के लिए तैयार हैं, किस चीज के लिए नहीं, कहाँ समझौता करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं। यही आत्मसमझ है। सत्संग जी, अपने आप से दूर होने की शुरुआत बहुत छोटी होती है। हम सोचते हैं कि खुद से दूर होना कोई बहुत बड़ी घटना होगी। नहीं, यह छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। आप थके हैं फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। आपको बुरा लगा फिर भी कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किसी बात से असहमत हैं फिर भी कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहें। आपको आराम चाहिए फिर भी दूसरों की अपेक्षा पूरी करते हैं। एक दिन, 2 दिन, सालों तक। फिर मन अंदर से कहता है कोई मेरी सुनता क्यों नहीं, और शायद सबसे पहले आपको खुद अपनी सुननी चाहिए। सत्संग जी, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। यह दूसरी चरम सीमा होगी। कुछ लोग सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर हर रिश्ते से अपनी सुविधा चाहते हैं। हर बात में मेरी खुशी पहले, मुझे जो करना है करूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। यह भी संतुलन नहीं है। निरंकारी मिशन हमें सिर्फ त्याग ही नहीं सिखाता, विवेक भी सिखाता है। आपको न तो हर समय दूसरों के लिए खुद को मिटाना है, न हर समय दूसरों को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना है। सही रास्ता बीच में है। दूसरों का सम्मान भी, स्वयं का सम्मान भी, दूसरों की खुशी की चिंता भी, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। एक बहुत सुंदर नियम याद रखिए, जहाँ आपकी मदद जरूरी है वहाँ मदद कीजिए, जहाँ आपकी जिम्मेदारी है वहाँ जिम्मेदारी निभाइए, जहाँ समझौता रिश्ते को बचाता है वहाँ समझौता कीजिए, लेकिन जहाँ बार बार खुद को तोड़कर किसी को खुश करना पड़े वहाँ रुक कर सोचिए, क्योंकि कोई रिश्ता तभी स्वस्थ है जब उसमें दोनों लोगों के अस्तित्व की जगह हो। अगर एक व्यक्ति हमेशा देता रहे और दूसरा हमेशा लेता रहे तो वह रिश्ता धीरे धीरे रिश्ता कम और बोझ ज्यादा बन जाता है। और शायद अब हमें उस सवाल पर वापस आना चाहिए जिससे हमने शुरुआत की थी कि क्या दूसरों को खुश करना गलत है? नहीं, गलत यह है कि दूसरों को खुश रखने के लिए आप खुद को लगातार दुखी करते रहें। गलत यह है कि हर किसी की नाराजगी को अपनी जिम्मेदारी मान लें। गलत यह है कि हर ना को अपराध समझें। गलत यह है कि अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे आखिर में रखें। और सबसे बड़ी गलती यह मान लेना कि अगर कोई आपसे खुश नहीं है तो जरूर आप में कोई कमी है। नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है और आपको हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार अपना जीवन बनाने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी किसी का आपसे नाराज होना इस बात का प्रमाण नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। कभी कभी यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपने पहली बार अपने लिए सही सीमा खींची है। और यही बात आगे हमारे पूरे विचार को एक बहुत गहरी दिशा देती है। सत्संग जी, क्या होगा अगर लोग हमें पसंद करना बंद कर दें? क्या हम फिर भी अपने सही कर्म पर टिक पाएंगे?
क्या हम बिना प्रशंसा के भी अच्छा काम कर पाएंगे? क्या हम बिना किसी के वाह कहे भी अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्योंकि शायद असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है, जहाँ इंसान कहता है मैं अच्छा इसलिए नहीं बनूंगा कि लोग मुझे अच्छा कहें, मैं अच्छा इसलिए बनूंगा क्योंकि मेरा विवेक मुझे यही सही बताता है। और यहीं से अगली बात और भी गहरी हो जाती है कि अगर लोगों की खुशी हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर हमारी असली जिम्मेदारी किसके प्रति है? यही बातें हमें कर्म, आत्मसम्मान और अपने भीतर की शांति तक लेकर जाती हैं। सत्संग जी, दूसरों की खुशी और अपनी शांति के बीच फर्क समझना होगा। दूसरों को खुश करने की इच्छा अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी शांति की कीमत पर दूसरों की खुशी खरीदने लगते हैं। आप किसी की मदद करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बार मदद करने के बाद आपके भीतर शिकायत पैदा हो रही है कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, तो शायद आपको मदद से ज्यादा अपनी सीमा पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उसका बोझ कम होता है, लेकिन जो काम हम केवल इस डर से करते हैं कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, वही काम बाद में मन में कड़वाहट पैदा करती है। इसलिए कभी कभी समस्या सामने वाले की अपेक्षा नहीं होती, समस्या यह होती है कि हमने उसकी अपेक्षा को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। हर व्यक्ति को खुश करना संभव ही नहीं है। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। आप अपने जीवन का कोई फैसला लेते हैं, एक व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा किया, दूसरा कहेगा गलत किया, तीसरा कहेगा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ और करता, चौथा शायद कुछ कहे ही नहीं। अब अगर आप चारों की राय के अनुसार खुद को बदलेंगे तो आपकी अपनी दिशा कहाँ बचेगी? यही कारण है कि दूसरों की राय सुनना समझदारी है, लेकिन अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग हर किसी के हाथ में दे देना समझदारी नहीं है। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें इसी दिशा में सोचने को प्रेरित करता है। अपना कर्तव्य समझो, सही कर्म करो और हर व्यक्ति की स्वीकृति को अपने कर्म का पुरस्कार मत बनाओ। क्योंकि अगर आपका अच्छा कर्म तभी अच्छा लगे जब कोई आपकी तारीफ करे तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप प्रशंसा के लिए कर्म कर रहे हैं। एक और बड़ा भ्रम, अगर मैंने मना किया तो मैं स्वार्थी हूँ। नहीं, हर ना स्वार्थ नहीं होती। कई बार ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके पास उतना समय, ऊर्जा या क्षमता नहीं है। मान लीजिए आपका पूरा दिन पहले से जिम्मेदारियों से भरा है और कोई आपसे एक और काम करने को कहता है। आप जानते हैं कि अगर आपने हाँ कर दी तो आप अपनी जरूरी चीजें भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप सिर्फ इसलिए हाँ कर देते हैं कि सामने वाला बुरा न मान जाए। अब आपने उसे खुश तो कर दिया, लेकिन किस कीमत पर? अपनी थकान, तनाव और जरूरी कामों की कीमत पर। इसलिए विनम्रता से कहा गया, अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगा। कई बार स्वार्थ नहीं, विवेक होता है। सत्संग जी, अष्टावक्र की शिक्षाओं में बार बार हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा मिलती है। हमने अपने बारे में कितनी सारी पहचानें बना ली हैं। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता, सबको मुझसे खुश रहना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अच्छा इंसान होना और हर किसी को खुश रखना एक ही बात नहीं है। कभी सही बात कहने पर कोई नाराज होगा, कभी सीमा तय करने पर कोई आपको कठोर कहेगा, कभी अपने रास्ते पर चलने पर कोई आपको स्वार्थी कहेगा। तो क्या सिर्फ इसलिए आप गलत हो गए? नहीं, दूसरों का आपके बारे में बनाया हुआ विचार आपकी वास्तविकता नहीं बन जाता। अपने भीतर एक ऐसी जगह रखिए जहाँ किसी की राय प्रवेश न कर सके। इसका अर्थ अहंकारी बनना नहीं है, इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ आप खुद से पूछ सकें कि मैं वास्तव में क्या मानता हूँ, मेरे लिए सही क्या है। क्या मैं यह काम प्रेम से कर रहा हूँ या डर से? क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ या उसकी स्वीकृति खरीद रहा हूँ? क्या मैं माफी दे रहा हूँ या केवल इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे अकेले रह जाने का डर है? ये सवाल आपको अपने भीतर वापस लाते हैं और यही इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों को खुश रखने की आदत का इलाज दूसरों से दूर भागना नहीं है, इलाज अपने भीतर लौटना। और यही कर्म का सिद्धांत भी बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। आपका कर्म यह नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। कर्म यह होना चाहिए कि मैं जो सही समझता हूँ उसे ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया आपके हाथ में नहीं है। किसी ने आपकी अच्छाई समझी, अच्छी बात, किसी ने नहीं समझी, फिर भी आपका अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं हो जाता। किसी ने आपको धन्यवाद दिया, किसी ने नहीं दिया, तब भी आपका कर्म आपकी चेतावनी को प्रभावित करता है। यही फर्क है कर्म करने और अप्रूवल लेने के लिए कर्म करने में। सत्संग जी, अगली बार जब कोई आपसे कोई काम कहे और आप तुरंत हाँ बोलने वाले हो तो 2 सेकंड रुकिए, अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में यह करना चाहता हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो करिए, अगर नहीं तो सम्मानपूर्वक मना कर दीजिए। और अगर आप उलझन में हैं तो कह दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ। बस इतना छोटा बदलाव आपको अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग वापस दे सकता है। क्योंकि तुरंत हाँ कहना आदत हो सकती है, लेकिन सोचकर हाँ या ना कहना चेतना है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका जन्म हर किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं हुआ है। आपका जीवन केवल यह देखने के लिए नहीं है कि कौन आपसे खुश है और कौन नाराज।
आपकी अपनी यात्रा है, आपके अपने कर्म है, आपकी अपनी अंतरात्मा है। दूसरों का सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, जहाँ संभव हो मदद कीजिए, लेकिन अपने अस्तित्व को गिरवी रखकर नहीं, क्योंकि जिस दिन आप सबको खुश रखने की कोशिश छोड़कर सही जीवन जीने की शुरुआत करते हैं, उस दिन शायद कुछ लोग आपसे नाराज हों, लेकिन पहली बार आप खुद से नाराज होना बंद कर देंगे। कभी कभी सबसे सही निर्णय आपको कुछ लोगों की नजरों में गलत बना देगा। यह बात सुनने में थोड़ी कठोर है, लेकिन जीवन में बहुत काम आती है। मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी में कोई निर्णय लिया जो आपके लिए सही है। किसी ने कहा तुम बदल गए, किसी ने कहा तुम पहले अच्छे थे, किसी ने कहा अब तुम्हें हमारी परवाह नहीं। अब आपको खुद से पूछना है, क्या सच में मैं गलत हो गया हूँ या सिर्फ इसलिए गलत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाला मुझसे खुश नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी की नाराजगी को हमेशा अपनी गलती का प्रमाण मत मानिए। कभी कभी सामने वाला इसलिए नाराज होता है क्योंकि उसे आपके पुराने व्यवहार से लाभ मिल रहा था। जब आपने सीमा बनाई उसे वह लाभ नहीं मिला और उसे लगा कि आप बदल गए। सत्संग जी हम अक्सर कहते हैं, रिश्ता है तो निभाना चाहिए। बिल्कुल, रिश्तों में धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, क्षमा चाहिए, लेकिन रिश्ता निभाने और रिश्ते में स्वयं को खो देने के बीच अंतर है। अगर किसी रिश्ते में आपकी हर बात का अपमान होता है, आपकी हर सीमा का मजाक बनाया जाता है, आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझा जाता है, तो सिर्फ यह सोचकर टिके रहना कि लोग क्या कहेंगे आपके लिए सही नहीं हो सकता। इसी से दूरी बनाना हमेशा नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब मैं अपने भीतर की शांति की भी रक्षा करूंगा। यही संतुलन है। सत्संग जी अष्टावक्र की शिक्षा बार बार हमें बाहरी पहचान से हटाकर स्वयं को देखने की दिशा देती है। हम कहते हैं मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सफल हूँ, असफल हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, लेकिन इन सारी भूमिकाओं के पीछे एक साक्षी भाव भी है जो देख सकता है कि अभी मेरे भीतर डर है, अभी मुझे किसी की स्वीकृति चाहिए, अभी मुझे आलोचना से चोट लगी है, अभी मैं किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा दबा रहा हूँ। जिस क्षण आप अपनी भावना को देख लेते हैं, आप उससे पूरी तरह बंधे हुए नहीं रहते। यही आत्म जागरूकता है। तो सत्संग जी आप छोटा सा संकल्प रखिए कि मैं लोगों का सम्मान करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर नहीं। मैं मदद करूंगा, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। और मैं सही कर्म करूंगा, चाहे हर व्यक्ति उसकी तारीफ करे या ना करे, क्योंकि दूसरों की स्वीकृति से मिलने वाली खुशी कुछ समय की होती है, लेकिन अपने भीतर सही होने की शांति बहुत गहरी होती है। और शायद जिंदगी की असली आजादी यही है कि सबको खुश रखने की कोशिश से निकलकर सही तरीके से जीना सीख जाना। किसी की कहानी में आप बहुत अच्छे होंगे, किसी की कहानी में गलत समझे जाएंगे, और यह जीवन का हिस्सा है। आपका काम हर किसी की कहानी बदलना नहीं है, आपका काम अपनी ईमानदारी से जीना है। और जब कभी मन में यह डर आए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी अंतरात्मा की नज़र में सही है। अगर जवाब हाँ है, तो फिर दुनिया की हर आवाज़ को अपने मन का फैसला मत बनने दीजिए, क्योंकि अंत में सबसे जरूरी रिश्ता वही है जो आपका अपने आप से है। अगर आपने पूरी दुनिया को खुश कर दिया लेकिन खुद के भीतर की शांति खो दी, तो आपने वास्तव में पाया ही क्या। और अगर कुछ लोग आपसे नाराज हैं, लेकिन आपका मन शांत है, आपकी नीयत साफ है और आपके कर्म सही हैं, तो शायद आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो सत्संग जी इस पूरे विचार को एक आखिरी बात के साथ समाप्त करते हैं कि दूसरों को खुश करना बंद मत कीजिए, लेकिन खुद को दुखी करके किसी को खुश मत कीजिए। जहाँ आपकी जरूरत हो वहाँ साथ दीजिए, जहाँ गलती हो वहाँ झुक जाइए, जहाँ प्रेम हो वहाँ प्रेम दीजिए, लेकिन जहाँ आपकी आत्मा बार बार कह रही हो कि यह मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ सिर्फ लोगों की नाराजगी के डर से खुद को मत दबाइए। याद रखिए, आप हर किसी की कहानी में अच्छे पात्र नहीं बन सकते। किसी की कहानी में आप बहुत अच्छे होंगे, किसी की कहानी में आप गलत समझे जाएंगे, और यह जीवन का हिस्सा है। आपका काम हर किसी की कहानी बदलना नहीं है, आपका काम अपनी कहानी ईमानदारी से जीना है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।